हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी में जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार जो थोड़ा बच गया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप देखो आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, या फिर आप ऐसे सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, दो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हो और मार्केट इसके बीच में ऐसे ट्रेड करती है, ठीक है। मार्केट इसके बीच में ऐसे ट्रेड करती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करती है मार्केट। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी। आप इसको नोट करते जाना नोटबुक में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आज आपको एफवीजी और बीपीआर पढ़ा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे ये जो है ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है ये सब फैंटम लिक्विडिटी में आती है। कभी कभी मार्केट देखो ऐसे भी करता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है एंड सेम जगह से बार बार रिजेक्ट होता है, ऐसे, सॉरी, हाँ, ऐसे, फिर ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, हम इस पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, ऐसे, और हम बार बार इसी एरिया में बाई और सेल करते रहते हैं, ठीक है। सॉरी, हम बार बार इसी एरिया से सेल करते रहते हैं। बट ये जो होता है ये भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है जिसको हम फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं। और इसको भी मार्केट जस्ट मैनुपुलेट करती है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है ऐसे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये दिखाती है कि ये ब्रेकआउट दे रही है। और जो जितने सारे लोग यहाँ पे अपना सेल करते हैं पहले तो उनका स्टॉप लॉस ले लेती है, और जैसे ही ब्रेकआउट देती है आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, फिर वो लोग बाई करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जस्ट वो फिर नीचे आती है और यहाँ किसी पीडी एरे वगैरह से खुद को टैप करती है, पीडी एरे को, जो ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है, ठीक है, और फिर जाके हमारा टेक प्रॉफिट दे देती है। सो गाइज, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करती है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ और कितने तरह की लिक्विडिटी होती है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, और यहाँ पे हीटर चल रहा है गाइस, बहुत ठंडी है इधर, तो इसलिए हीटर लगा के ही मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ करना। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। और गाइस देखो, और जो लिक्विडिटी होती है, डेली हाई, डेली हाई जो होता है, मान लो ये कोई एक कैंडल है। जब आप डेली कैंडल पे जाओगे तो मान लो ये कोई कैंडल है, समझ लो ये ग्रीन कैंडल है, वेट, ये कोई ग्रीन कैंडल है और कुछ इस तरह। शिट, अरे यार ये पीछे कैसे जाएगा, सेंड टू बैक, हाँ, ठीक है। ये समझो ये डेली की कैंडल है, ये डेली की कैंडल है। अगर ये वन डे की कैंडल है तो इसका हाई जो होता है, सॉरी, इसका हाई जो होता है ये वाला, ये, और इसका लो जो होता है, ये दोनों लिक्विडिटी होती है, ठीक है। मार्केट इसको भी हंट करने आती है, और आती ही आती है, या तो हाई लेगी या तो लो लेगी अगले दिन। ये ट्राई करती है मार्केट इसको हंट करने का, ठीक है। तो ये भी लिक्विडिटी है। ऐसे ही मंथ का, ऐसे ही वीक का, ऐसे जितने भी होते हैं सबका ऐसे ही सेम पैटर्न होता है। मार्केट आती है, अब जब अगली कैंडल चालू होती है, समझ लो डेली की जब अगली कैंडल चालू होगी तो वो कुछ इस तरीके से चालू होगी। वो जाएगी, वो पहले इसका लो लेगी, ऐसी लो लेने के बाद फिर ये ऊपर ऐसे निकल जाएगी। और ये मैं बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से फिर फाइनल जब आएगा, इस पूरा डे ख़त्म होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको मैं बीच में कर देता हूँ यार।
तो ये ऐसी बनेगी, ठीक है। ये पहले इसका लो स्वीप करेगी और फिर ये हाई पे यहाँ तक जाएगी और यहाँ कहीं आके क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी स्वीप ऐसे होते हैं। हम इसको लो टाइम फ्रेम में जाके इसका ट्रेड लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं आपको अभी बता दिया डेली कैंडल्स, ये भी लिक्विडिटी होती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सेशन लिक्विडिटी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम 5 मिनट में आते हैं एंड सेशंस लिक्विडिटी गाइस, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, फिर लंदन क्लोज वगैरह होते हैं। मैं आपको यहाँ पे सेशन एफएक्स सेशन का इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, वो खुद से भाई ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये हुआ एशियन सेशन, तो एशियन सेशन की भी ये जो हाई है ये एशियन सेशन की लिक्विडिटी है, और ये अपना जो है ये लंदन सेशन। तो लंदन सेशन ने एशियन सेशन का हाई भी लिया और यहाँ पे एशियन सेशन का लो भी लिया। फिर न्यूयॉर्क की बारी आती है, न्यूयॉर्क क्या करता है, यहाँ पे ऑन होता है और ये एक्सपेंशन कर देता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सेशन बेस्ड लिक्विडिटी भी होती है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सो गाइज, मुझे जितना पता है मैंने आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी के भी बारे में बता ही दिया है। एंड ये होता है, ये जो कैंडल के बारे में बताया ये तो खैर आप देख ही रहे हो। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? देखो जब दो कैंडल्स होती हैं, सॉरी 3 कैंडल्स, समझ लो ये बुलिश कैंडल है, एक और बुलिश कैंडल मैं बना देता हूँ। इस तरह से, और एक और, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यार इधर, साला ठंडी के टाइम में भी। तो ये समझ लो 3 कैंडल्स हैं और ये इनके मैं विक्स भी बना देता हूँ। इसके भी विक बना देता हूँ। एंड इसके भी। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे अब उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं और तीनों बुलिश कैंडल हैं। आप ध्यान दो, तो यहाँ पे एक हो सकता है कि कोई एक बेयरिश भी हो सकती है, डज नॉट मैटर। जो बीच वाली कैंडल है वो ग्रीन है, हम ध्यान दे रहे हैं कि बीच वाली कैंडल जो है वो ग्रीन है, इसका मतलब हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमको देखने को मिलेगा। बीच वाली कैंडल पे ध्यान देना, तो ये कैंडल का जो लो है एंड ये वाली कैंडल का जो हाई है, पहले तो मैं इस पे आ जाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यार। देखो ये वाले कैंडल का जो हाई है एंड ये वाले कैंडल का ये जो लो है, इन दोनों के बीच जो गैप है, यहाँ पे देखो एक गैप आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इम्बैलेंस होता है, जो कि मार्केट जरूर इसको लेने आता है और फिर वो ऊपर जाता है। तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर ये कैंडल बियरिश है, ये कैंडल्स बियरिश है, सॉरी हाँ इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, कलर ही चेंज कर देता हूँ। और अरे यार, इसको ऐसे कर देता हूँ ना।
अरे भाई यार, इसमें बहुत टाइम लगता है भाई ये ड्राइंग वगैरह बनाने में। आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना अपने कॉपी वगैरह पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच, ये वाला लो और ये वाले हाई के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जितना बड़ा गैप है उसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और ये पूरा एरिया फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एफवीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। बुलिश और बियरिश दोनों मैंने आपको दिखा दिया। अब एक और कंडीशन आती है जब मार्केट में पूरा प्राइस बैलेंस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई एक, समझ लो यहाँ तक मार्केट आया था, यहाँ से कोई एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, और ये फाइनल कैंडल है, एक और कैंडल। भाई ये कैंडल्स वगैरह बनाने में ही टाइम चला जाता है। देखो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आ रहा है, ये देखो, ये हो गया हमारा एक फेयर वैल्यू गैप जो कि बियरिश है, ठीक, सॉरी यार, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इसके सामने जस्ट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये देखो, ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप। और इन दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो ओवरलैप है, ये ध्यान से देखना, इन दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो ओवरलैप है, ये और ये, मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ तक है और सेकेंड वाला यहाँ तक है। और देखो ये वाला, ये क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप्स को हम मैं हटाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का जो ओवरलैप, जितना एरिया ओवरलैप हो रहा है, यानी कि यहाँ तक का, ये यहाँ तक आ रहा है और भले ही यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हम अगर ये पहले ही टैप कर दे रहा है तो हम इतना ही कंसीडर करेंगे। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का जो ओवरलैप होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यकीन करो भाई, मैं इस पर कई सारे ट्रेड लेके देख चुका हूँ और बहुत पावरफुल होता है। ये होता है बीपीआर, इसका मतलब होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। जब भी ये मार्केट में बनता है तो आप इतना समझ लो कि मार्केट एक बार नीचे आ रहा था, फेयर वैल्यू गैप्स बनाया और एक और फेयर वैल्यू गैप्स बना के इस फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर दिया, तो जो ओवरलैप एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बीपीआर। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, प्राइस को दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। होप आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड इसको ट्रेड कैसे करते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई एक चीज़ का ध्यान देना, समझ लो ये मार्केट है, ठीक है, एंड मार्केट जब जाके किसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है, देखो ये वाला हाई है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड उसके बाद ये नीचे गिरता है और यहाँ पे कहीं बीपीआर बनाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं बीपीआर बनाता है। और बीपीआर जब भी बनाता है तो अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझो इसको ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो जो बीपीआर वाला जोन होता है ये वापस बीपीआर पे जाता है, रिटेस्ट करता है, और बीपीआर क्योंकि यहाँ पे प्राइस बैलेंस्ड है तो यहाँ से तुरंत इसको वापस भेज देता है। देन हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। अब ध्यान दो कि ये जो, इसको भाई एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसके बाद
जो प्राइस है वो यहाँ से गिरा है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। बिना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अगर आप जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम से कम 30% कम हो जाएगी, 30 क्या 40%, या हो सकता है कि आप फेल ही होते रहो कंटिन्यू। तो हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना। जब भी प्राइस यहाँ पे आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है या एमएसएस करता है, अपने किसी एक जोन से एमएसएस करेगा ही करेगा, और उसके बाद हमारा जो बीपीआर होगा यहाँ पे हम उससे ट्रेड बनाएंगे। बस ऐसे ही बीपीआर से हम अपना ट्रेड बनाएंगे, और अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई और चीज है तो हम उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लेस्ड कर देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बीपीआर है तो ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को जरूर मिलेगा। तो हम इस तरीके से अपना ट्रेड बनाएंगे, ऐसे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपना जो टारगेट होगा कम से कम 1:3, कम से कम 1:3 का टारगेट रखेंगे, और मार्केट हमें आराम से दे देगी। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सा रूल है। एंड आज मैंने खुद ट्रेड किया है इस पे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ। सो गाइज ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सबसे पहले तो गाइज ये देखो, यहाँ पे पहले तो मैं यार ये बंद कर देता हूँ। ये देखो गाइज, यहाँ पे इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट आया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। ध्यान से देखो, मार्केट आया, मार्केट ने एक लो लगाया एंड इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। जैसे इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, हम वेट करेंगे क्या मार्केट अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। सो गाइज अगर तुम ध्यान से देखो, इस ये वाले हाई के ऊपर, ये वाले हाई के ऊपर अभी भी कहीं पे क्लोजिंग नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाले हाई के ऊपर अभी भी कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं हुई है, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग नहीं हुई है तो जो लास्ट अपोजिट कैंडल है वहां पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। यहाँ ये कैंडल यहीं से ही चली गई थी वापस से। अब देखो, जब इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो लास्ट अपोजिट कैंडल, मतलब बुलिश मूव में लास्ट अपोजिट कैंडल, यानी कि ये जो ब्लू वाली कैंडल है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, बीपीआर आप ध्यान से देखो, इस वाली कैंडल एंड इस वाली, सॉरी इसको मैं पहले मिटा देता हूं। देखो इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, यहाँ पे ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, क्लियरली आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एक क्लियरली फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, एंड ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल के बीच में भी एक क्लियरली फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे एंड बीपीआर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो बीपीआर होता है। हम बीपीआर ऐसे लगा देंगे, देख सकते हो मैंने वहाँ पे बीपीआर ऑलरेडी लगा रखा है। तो हम यहाँ पे बीपीआर अपना लगाएंगे, एंड ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब है कि जो ये कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो ये वाली जो ब्लू कैंडल है इसने क्लोजिंग कर दिया है, जो ऑफ कोर्स रेड कैंडल देखते हैं लोग इसको आमतौर पे। मैंने थोड़ा कलर चेंज कर रखा है ताकि मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहूँ इस मामले में, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, एंड जो बीपीआर है, मार्केट वापस गया है, हमारे बीपीआर को टैप किया है, एंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1:3। जैसे ही टैप किया है भाई, क्या ही तो खतरनाक गिरा है। एक बार यहाँ तक आया था, वापस भी गया, मैंने आपको बोला कि ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, एंड वापस वहीं से गिरा। एंड देखो कितना ज्यादा, कितना लंबा मूव, अगर आप होल्ड करते तो काफी ज्यादा, एशिया के लो तक आप होल्ड कर सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एशियन सेशन के लो तक भी आप इसको होल्ड कर सकते थे। जस्ट 1 सेकेंड ना, अभी आपको दिखा, देखो ये है एशिया का लो, एशिया का लो भाई। अगर तुम पूरा होल्ड करते ना, पता है तुम्हें कितना मिलता, ये देखो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 5.46 भाई। और क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए। तुम देखो, ये देखो पूरा पूरा का पूरा भाई, पूरा ट्रेड कैप्चर कर लिया हमने। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है अगर आप ये चीजें ट्रेड करोगे। लिटरली बता रहा हूँ भाई, स्टॉक मार्केट या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो ना भाई, वो जुआ नहीं है। अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट बनाओगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं चलता हूँ। अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी हैं तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार। ऐसी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको कोई जल्दी नहीं बताने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं एक और ओपी से वीडियो के साथ।